गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। सो गाइज आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो आप ये स्वीटी को 2 महीने बाद देख के आप लोग कुछ शॉक टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि यार जो लोग शुरू से देखते हैं मतलब इस वीडियो को वो क्लियर ही कंफर्म हो गए होंगे कि क्या मतलब है। ये स्वीटी बहुत दिनों बाद आप लोग को नजर आ रही है तो कैसी लग रही है। पहले नंबर ये देख लेना कि हेल्दी है या सब कुछ सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू प्रेगनेंसी कौन सी है, फॉल्स प्रेगनेंसी कौन सी है, तो ये इस पे बात करेंगे। और मुझे जो एक्सपीरियंस होता है मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सो भाई वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक टॉपिक को आराम से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे आप लोग को भी क्लियर हो जाए कि ट्रू प्रेगनेंसी कौन सी है, फॉल्स प्रेगनेंसी कौन सी है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही जगह शहरों में होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए बहुत सारी चीजें आराम से हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वहां पे वेटनरी होता है। वेटनरी होने के कारण वो अपने डॉग की चेकअप करा लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और मेरे तरह जो लोग गाँव में रहते हैं यहाँ पे वेटनरी नहीं है, तो स्पेशल मतलब अगर है मतलब एनिमल्स मतलब अस्पताल है भी, तो वहाँ स्पेशल कोई डॉग वेट नहीं है, इस पे कोई डॉक्टर नहीं होता, तो नॉर्मली दवा कर देते हैं सभी। और बहुत सारे एक्सरा करने का सारी चीजें ये सब नहीं हो पाता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए जो है मतलब 2 ही चीज ऐसे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी फीमेल मतलब ट्रू में है या फिर फॉल्स में है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बस दो ही चीजें हैं, उससे आपको क्लियर होगा। बाकी सारी चीजें जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे कॉमन होते हैं, सेम टू सेम आपको प्रेगनेंसी ट्रू और फॉल्स वाली भी सारे दिखेंगे आपको। तो ये सारी आपको सेम दिखने वाले हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, जिससे क्लियर नहीं हो पाता है। तो वही चीज हम क्लियर कर लें, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी और जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा यार। बहुत सारे लोगों का मतलब जानकारी कुछ जिनको नहीं पता हो जाएगा। दोस्तों गाइस ये स्वीटी मेरी, आप लोग इसकी वीडियो 32 दिन पहले आप लोगों ने देखा था और आज ये 66 दिन की प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये प्रेग्नेंट हो गई हैं या फिर नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं और मेरी फीमेल 62 दिन हो गया, 64 दिन हो गया, ऐसा मतलब वो कंसीव नहीं की और क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ये जान लो आप कि अगर बहुत सारी फीमेल्स जो है 64 दिन अगर हो गई हैं तो वो कंफर्म से मान के चलिए कि फॉल्स प्रेगनेंसी में है, अगर वो डिलीवरी नहीं की है तो। और बहुत सारी रियर केस में ऐसा भी होता है कि 64 दिन पे भी डिलीवरी करती हैं फीमेल। तो ये सारी परेशानियां हैं जरूर आप लोग के साथ। और ये भी जो है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये आप जान लो कि जैसे कि अगर ये मतलब कंसीव की है, मीटिंग कराने के बाद आपने सही समय से मीटिंग भी कराई है और सही टाइमिंग पे कराई है, तो कब आपकी वही फीमेल आपने उसी पहले आपने कराई सही टाइमिंग सही चीजें और एक बार ही मीटिंग कराई, आपकी फीमेल ने बेबी दिए, वो कंफर्म कंसीव किया। आपकी बार आपने और अच्छे से कराया और तो 2 बार मीटिंग कराई आपने, 3 बार भी मीटिंग करा लिया आपने, लेकिन आपकी फीमेल ने बेबी नहीं दी। इसका क्या रीजन है ये भी जान लेंगे आज। सबसे पहले नंबर ये जान लो, आप अगर गर्मियों में अगर आप मीटिंग कराते हो अपने डॉग की, तो गर्मियों में बहुत ही कम चांस होते हैं जो ये बेबी कैरी कर पाए, क्योंकि इनको गर्मियों में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। जैसे कि जर्मन अगर आपके पास खास करके है तो, और बहुत सारी ब्रीड है जो गर्मियों को झेल ले गई हैं, लेकिन ये थोड़ी सी गर्मियों को झेलने में असमर्थ हैं और इन्हें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, गर्मियों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, सबके साथ है गाइज। तो गर्मियों में होता क्या है अमूमन की बहुत सारी दिक्कतें गर्मी लगने की वजह से, और ये खुद को अपने ऐसे मतलब इसमें ढाल नहीं पाती है और इनको लगता है कि यार मेरी बेबी मुझे खुद इरिटेटेड हो रहा है तो मेरी बेबी को भी बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। तो कई कारणों बस ये कंफर्म से अपने अंदर ही बेबी को ऑब्जर्व कर लेती हैं। और मुझे भी पता चला ये चीजें, एक मेरे मित्र हैं वो इस समय दिल्ली में मतलब रहते हैं, वेटनरी के स्टूडेंट हैं, काफी अच्छी जानकारी है उनको और मतलब इसमें ट्रेनिंग पे हैं।
बहुत जल्द, और मैं भी मिला नहीं हूँ लेकिन हमारी बात होती रहती है, तो बहुत सारी परेशानियों का कंसल्ट मैं उनसे कर लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भाई 5 दिन, मैंने 60 दिन वेट किया तो कई चीज़ें मेरे सामने आई कि यार डिलीवरी नहीं हुआ। अगली बार तो एकदम 60 पे डिलीवरी हो गई थी, इसकी 60 डे में डिलीवरी हो गई थी, तो अब की बार नहीं हो पाया ऐसा कुछ। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या दिक्कत आ गई। तो उन्होंने बोला कि भाई आप उसकी और चीज़ें बताओ। तो मैंने जो प्रेजेंट टाइम के सिम्टम दिखाया उनको बताए, तो उनसे पता चला कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी में है। तो मैंने कहा भाई ये पिछली बार भी इसी तरीके से शो कर रही थी, लास्ट तक पता नहीं चल पाया मुझे, और इसने 2 बेबी दिए। तो उन्होंने कहा 5 दिन और वेट कर लो, आप हो सकता है कि कम बेबी हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो मुझे भी लगा हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कम बेबी हो तो ये परेशानियाँ आ जाती हैं। फिर गाइस जो मैंने वेट किया, लेकिन आज इसके 66 दिन हो गए तो एकदम श्योर हो गया, क्योंकि मैंने इसे कल रन भी कराया है, और क्योंकि मुझे कंफर्म से पता चल गया कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी में है, इसे कोई मतलब ऐसी ये प्रेगनेंसी में नहीं है। तो मैंने इसे रन ऑन कराना स्टार्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल इससे बात भी दिया है और क्योंकि इससे टिक्स हो गए थे। हाँ गाइस ये बताना मैं आपसे भूल गया था कि आप लोग ये ध्यान रखना कि जब भी आप मैटिंग कराओ तो मैटिंग कराने जब आपकी फीमेल हीट पे आए उसी टाइम इसकी डिवार्मिंग कर लेना आप लोग, और उसके बाद टिक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए यार। अगर टिक्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक रीजन वो भी है कि जो आपकी फीमेल कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो टिक्स रहने से आपकी फीमेल को बहुत सारी इरिटेशन होती है, सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये इसके साथ था, और ये टिक्स बढ़ती चले गए, और मैं उस समय टिक्स की दवा से खिला नहीं सकता था, ना नहला सकता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को भी ध्यान रखना है जिससे ये परेशानियां ना आए। और बाकी चीज़ें सही है, 2 चीज़ें वो क्या हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए अगर आपकी फीमेल के 45 दिन 40 दिन या 45 दिन और मान के चलिए 40 से 45 दिन में अगर आप फीमेल के पेट निकलने चालू हो गए यहाँ से, तो आप कंफर्म मान के चलो कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें कोई 2 राय नहीं। उसके अलावा 50 दिन के जो हो गए, तो अगर 50 दिन की हो गई है तो आपसे निप्पल में दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी 2 चीजें आपको मैंने बताई। दूध अगर नहीं आ रहा, पेट नहीं निकल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि कंफर्म है कि कंसीव नहीं की है और ये फॉल्स प्रेगनेंसी में चल रहा, क्योंकि बाकी सिम्टम आपको दिखाएंगे कि ये प्रेगनेंसी में। अब बहुत केस में ऐसा भी होता है यार कि मतलब सारी चीजें, पेट भी कम निकलता है और निप्पल में दूध भी 1-2 दिन पहले आते हैं, तो बेबी कम होते हैं, पेट कम निकलता है, लेकिन दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी पहचान जो है वो दूध आना स्टार्ट हो जाएगा 58 से 50, 55 से 58 दिन में ये आना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी आप ध्यान देना। तो ये चीजें हैं, और शुरुआत में आपको दिखेगा ये बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मतलब आना जब तक नहीं स्टार्ट हुआ दूध, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल भी फॉल्स प्रेगनेंसी में है और कंफर्म प्रेगनेंसी में नहीं है। तो ये तभी आपको पता चलेगा। और एक कारण ये भी है कि आपको पता करना पहले ही, तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये वाइट डिस्चार्ज भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। तो अगर ये खाना नहीं खाएंगी, आपकी फीमेल प्रेग्नेंट हुई और ये 20 दिन 25 दिन पे अगर ये खाना खाना बंद कर दी, खाना छोड़ना, तो ये समझ लीजिए आप कि उससे भी आपकी फीमेल जो कंसीव की भी है तो वो रीऑब्जर्वेशन कर लेती हैं, अपने पेट में ही अपने बच्चों को हजम कर जाती हैं। वो इनके कुछ ऐसे नेचर हैं जिससे ये परेशानियां आती है। तो खाना खाने में विशेष ध्यान देना है आपको, और गर्मियों में है तो बी कॉम्प्लेक्स आती है और लीवर टॉनिक, ये सब चीजें से दीजिए और टाइम से खाना खाना स्टार्ट कर लें। थोड़ा सा मेरे यहाँ मेडिकल तो है, लेकिन लीवर टॉनिक के अलावा और बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई मुझे, जिससे कारण से मुझे भी ये सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीद लगाए रखते हैं, जैसे मैंने भी लगाया था, और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे भी देके मेट करवाते हैं, तो जिससे उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये चीज आप लोग के साथ ना हो, इसी नाते मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को भी क्लियर हो जाए। और फिर हो गई ये सारी चीजें, बस 2 चीजें मैंने आपको कॉमन बताई, जो चीज अलग होती है ट्रू एंड फॉल्स में। तो ये चीज अगर नहीं हो रहा, और एक्सरे कराना एक मस्ट चीज है, अगर आप शहर में रहते हो तो एक्सरे करा लेना आप, नहीं तो आपको तो वेट करना ही करना है, क्योंकि आपकी भाई मजबूरी है वेट करना। और नहीं तो शहर में हो आप तो 45 से 50 दिन पे आपको एक्सरे करा लो, आप उससे क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन वो 45 से 50 दिन में ही एक्सरे कराइएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए।
उसमें बेबी के बोन एक्सटेंचर बन जाते हैं अच्छे से, इससे पता चल पाता है। फिर गाइज आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी तो वीडियो को क्या करना आप लोगों को पता ही है, शेयर करना है, लाइक करना, और चैनल को जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।